आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेसन विद मी में। आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट की। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट है ये। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम कुछ पर्सन से चीज़ों के बारे में बात करते हैं लेकिन ये डिफाइन नहीं होता कि कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। कौन से होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस? जैसे कि एनीवन, समवन, समथिंग, एवरीवन, एनफ, राइट, वन, वंस, इस तरीके से जो ये वर्ड्स यूज होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज होते हैं। So, यहाँ करना क्या है? देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जहाँ पे कुछ एरर है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और प्रैक्टिस शीट मैंने इंक्लूड की है जिसमें वन और वंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले इस प्रैक्टिस शीट को करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने इंक्लूड किए हैं वन एंड वंस के। देखिए ये क्या है, पहला क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, हम एरर पार्ट तो हमें मालूम पड़ जाएगा, हम एरर फाइंड आउट कर लेंगे। एरर पार्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 दिया है, कोई एरर नहीं है तो मतलब पार्ट 5 उसका आपको करेक्ट है। ठीक है, अगर फर्स्ट में एरर है, पहला जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें एरर है तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट में एरर है, इस तरीके से। चलिए चलिए हम रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नो वन शुड ऑपरेस देयर नेबर्स, नो एरर। देखिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? नो वन। अब हमेशा याद रखिए जब भी आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नन, इस तरीके से जब शुरू होता है तो हमेशा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से जो अंदर जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर आएगा, याद रखिएगा। नो वन शुड ऑपरेस देयर नेबर्स। अब जो ये देयर है, ये प्रोनाउन यहाँ इनकरेक्ट है। इसकी जगह क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, हिज आना चाहिए। नो वन शुड ऑपरेस हिज नेबर्स। ठीक है, तो हिज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, देयर गलत है यहाँ। तो आपका एरर फोर्थ पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 2 है एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब देखिए एवरीवन, एवरीवन क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। शुड हेल्प वंस फ्रेंड, वंस कैसे आ जाएगा? वंस नहीं आएगा। वंस जो होता है ना, उसकी पेयरिंग वन के साथ होती है, वन के साथ वंस आता है। ठीक है, तो यहाँ वन तो है नहीं आपका, एवरी वन है तो इसके साथ हिज आना चाहिए। एवरीवन शुड हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है, हिज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है वन कैन राइज इन लाइफ। अब देखिए यहाँ पे वन से शुरू हुआ है, वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ वंस। देखिए वन यूज हुआ है, वन पुट्स फोर्थ वंस अ बेस्ट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ नहीं आना चाहिए, फॉर वन सेल्फ होना चाहिए, फॉर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली, बट ऑल्सो फॉर अदर्स। तो देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट होना चाहिए, हिमसेल्फ की जगह होना चाहिए वन सेल्फ, राइट। वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ one's best not only for oneself and one's family but also for others। जैसा मैंने बताया वन की पेयरिंग वंस के साथ होती है, वन के साथ होगी या फिर वन के साथ होगी, डिपेंड करेगा सेंटेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स। अब देखिए वन की पेयरिंग तो वन के साथ होगी तो क्या होना चाहिए? वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस, अपने, वंस का मतलब होता है अपने, अपने डिफेक्ट्स। ठीक है, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन डिफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एनीबडी। अब देखिए एनीबडी यूज हुआ है तो आगे भी जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए। देखते हैं, एनीबडी कैन गेट, एनीबडी कैन गेट हिज हेल्थ, हिज आना चाहिए, देयर क्यों आएगा? देयर तो जो है प्लूरल प्रोनाउन हो जाता है, हिज आना चाहिए। एनीबडी कैन गेट हिज हेल्थ चेक्ड अप इन अ हॉस्पिटल, क्यों आना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नो वन, समवन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये सारे जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं जी? सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो अंदर जो वर्ब आता है वो भी कैसा आता है? सिंगुलर आता है। इसी तरीके से जो प्रोनाउन आता है वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, he gained a prize last year but he did not gain one once this term। ओके, यहाँ क्या आना चाहिए? देखिए सेंटेंस क्या है, he सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, he gained a prize last year, ठीक है, but he did not gain
वंस, वंस नहीं आना चाहिए, यहाँ वन आना चाहिए। देखिए एक और बात समझिए, वन जो होता है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। वन आता है जब आप सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं, और वंस आता है जब आप प्लूरल की बात कर रहे होते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इसी प्रैक्टिस शीट में। अभी ये सिंगुलर है, सिंगुलर की बात हो रही है, उसे एक प्राइज मिला। कहाँ हो रही है बात? एक प्राइज लास्ट ईयर मिला था, लेकिन इस बार उसे एक भी प्राइज नहीं मिला। ठीक है, तो वन आना चाहिए, वंस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन इन आवर क्लास। अब देखिए, देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस, ये प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल है ना, तो यहाँ वन नहीं आएगा, वंस आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने ऊपर बताया, वंस क्या होता है? प्लूरल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लूरल नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो इसे प्लूरल ही आना चाहिए। एंड 4 इंडस्ट्रियस वंस इन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नजर नहीं आता। एनीवन है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म किया है, तो आपका प्रोनाउन कैन डू दिस इफ ही बिल्कुल ठीक यूज हुआ है, यहाँ कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन ऑफ देम। अब देखिए, वन ऑफ देम यूज हुआ है, जैसे मैंने कहा सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़िए। वन ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से एक की बात हुई है। वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज। अब इस केस में उनमें से एक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, अब यहाँ पे वंस नहीं आएगा, उनमें से एक ने, हिज आना चाहिए, हिज। वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज, याद रखिएगा ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री। अब देखिए, वन की पेयरिंग तो वन की पेयरिंग तो वंस के साथ होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिज कैसे आ जाएगा फिर? वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू टू वंस कंट्री, राइट। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन और वंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वन होता है वो सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो वंस होता है वो प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए हमें सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा, वन आएगा कि वंस आएगा। 11th क्वेश्चन है, आई हैव अ ब्लैक हॉर्स एंड यू हैव अ व्हाइट। अब देखिए, आई हैव अ ब्लैक हॉर्स, एक ही घोड़े की बात हो रही है, इसके पास काला घोड़ा है और इसके पास एक व्हाइट घोड़ा है। सिंगुलर नंबर है ना, एक ही व्हाइट घोड़ा है, तो क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे अ लग गया, एक व्हाइट घोड़ा। ठीक है, आई हैव अ ब्लैक हॉर्स एंड यू हैव अ व्हाइट वन। व्हाइट वन का मतलब एक सफेद घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही लाइक्स राइप मैंगोज। मैंगोज की बात हो रही है, प्लूरल है, मोर देन द ग्रीन। अब देखिए, प्लूरल की बात हो रही है, तो किसको रिप्रेजेंट, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो नाउन शब्द है उसका रिपीटिशन ना हो, इसीलिए हम वन या वंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्यों यूज करते हैं? रिपीटिशन ना हो, नाउन का रिपीटिशन, नाउन नाउन को हम रिपीट ना करें, इसीलिए हम वन और वंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाता है, ही लाइक्स राइप मैंगोज मोर देन द ग्रीन मैंगोज, है ना, लेकिन हम मैंगो शब्द को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम वन या वंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंगोज प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर ही आएगा। प्लूरल नंबर क्या होता है? वंस। ठीक है, राइट। देखिए, ये जो है ना, ये गलत हुआ है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस नहीं, फुल पूरा बड़ा वाला एस आना चाहिए, और अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है अपना या अपनी। ठीक है, और ओ एन ई एस जो रिप्रेजेंट करता है वो प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक डैश आर मोर यूजफुल। देखिए, ऑल काउज, अब क्या बात हो रही है? प्लूरल नंबर है, प्लूरल की बात हो रही है, सारी जो गाय हैं वो सब यूजफुल हैं, लेकिन जो काली वाली गाय है ना, वो ज्यादा यूजफुल है। देखिए, आर भी आया है, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, यहाँ भी आप देख सकते हैं प्लूरल नंबर की बात हो रही है, तो प्लूरल नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वंस। ठीक है,
ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक काउज आर मोर यूजफुल। काउज वर्ड रिपीट ना हो इसीलिए हम ONES वंस का यूज करेंगे। सारी जो गाय है वो यूजफुल है, लेकिन काली वाली जो गाय है वो ज्यादा यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर आर ओल्ड एंड न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, विच डू यू लाइक? आई लाइक द ओल्ड। और देखिए यहाँ पे अगेन आप देखेंगे ओल्ड एंड न्यू बुक्स, बुक्स की बात हुई है, प्लूरल नंबर की बात हो रही है। लाइब्रेरी में पुरानी और नई किताबें हैं, तुम्हें कौन सी पसंद है? तो वो आंसर दे रहा है आई लाइक द ओल्ड वंस। प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल नंबर आएगा। आई लाइक द ओल्ड बुक्स, बुक्स वर्ड रिपीट ना हो इसीलिए ONES वंस वर्ड यूज हुआ, जो कि बुक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर वर मेनी हॉर्सेस इन द फील्ड, द ब्लैक डैश लुक मोर हैंडसम। ओके, अब देखिए दोबारा से हॉर्सेस की बात हो रही है, प्लूरल नंबर की बात हो रही है। कह रहा है बहुत सारे हॉर्सेस थे फील्ड में, लेकिन जो ब्लैक वंस थे वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे। द ब्लैक वंस आएगा ना, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। हॉर्स वर्ड, द ब्लैक हॉर्सेस, हॉर्सेस शब्द रिपीट ना हो इसलिए हमने वंस का यूज किया। द ब्लैक वंस लुक मोर हैंडसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर गुड एंड बैड मैन इन द सोसाइटी, विच डू यू ऑनर? आई ऑनर द गुड। ओके, देखिए मैन, MEN मैन है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल नंबर आएगा, वो क्या है? वंस। विच डू यू ऑनर? आई ऑनर द गुड वंस। ठीक है, सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग, दोनों ही तरीके के लोग सोसाइटी में, तुम किसकी इज्जत ज्यादा करते हो? मैं अच्छे लोगों को ज्यादा ऑनर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शी प्रिफर्स अ रेड पेंसिल टू अ ब्लू। अब देखिए पेंसिल की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ ये कह रहा है कि उसे रेड पेंसिल ज्यादा पसंद है ब्लू ब्लू पेंसिल से। पेंसिल वर्ड रिपीट ना हो तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम वन का यूज करेंगे। वन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है ये। ही लाइक्स द रेड कलर बेटर देन द व्हाइट वन। और व्हाइट कलर, कलर शब्द जो है सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, ये वर्ड रिपीट ना हो इसलिए हमने ONE वन का यूज किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर आर बिग एंड स्मॉल बॉयज इन माई क्लास, आई लाइक द स्मॉल। अब देखिए यहाँ पे बॉयज की बात हुई है, प्लूरल नंबर की बात हुई है, बॉयज वर्ड रिपीट ना हो, एट द सेम टाइम प्लूरल नंबर की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ONES। आई लाइक द स्मॉल वंस, मेरी क्लास में छोटे बड़े दोनों ही तरीके के बच्चे हैं, बॉयज हैं, लेकिन मुझे छोटे वाले बॉयज अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर आर हार्ड केक्स एंड सॉफ्ट। अब देखिए सॉफ्ट केक्स, ऑब्वियस है कि केक्स वर्ड रिपीट ना हो इसलिए हम क्या करेंगे? वंस या वन का यूज करेंगे, लेकिन क्या यूज करना है? वन या वंस, डिपेंड करेगा इस नाउन पे। केक्स कैसा है? प्लूरल नंबर है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? प्लूरल ही आना चाहिए, वंस, ONES। देयर आर हार्ड केक्स एंड सॉफ्ट वंस। ओके, जब आप इस तरीके से सेंटेंस को यूज करते हैं वन या वंस लगा के, सेंटेंस ज्यादा बेटर साउंड करता है, राइट, रादर देन रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, राइट। तो चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन से खत्म हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगा।